अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का देख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 10.1। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले इसे को मैं हल कर रहा हूँ। ये सवाल है जिसके अंदर आपने एक आइडेंटिटी है उसको प्रूव करना है, यानी क्वेश्चन है प्रूव दैट। इसमें एक आइडेंटिटी गिवन है और उसकी एक लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। तो आपने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पकड़ के राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो बेटा जी इसका तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखनी है एज इट इज़। इक्वल डाल के आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लिखेंगे 10 × 180 प्लस अल्फ़ा कॉट इंटू 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन इंटू 360 माइनस अल्फ़ा कॉज इंटू 270 प्लस अल्फ़ा। अब मैं पहले 3 सवालात में अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। उसी अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को आपने इस्तेमाल करना है और इन्हीं सवालात को आपने उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हल करना है। बेटा सबसे पहला स्टेप आपने गिवन जो आपके पास एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट करना है आपने अलाइड एंगल्स में। अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने का तरीक़ाकार मैं बता चुका हूँ। देखिए 180 है, 180 को 90 के मल्टीपल्स में जब आप लिखेंगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 × 90। 2 × 90 लिखेंगे तो वो 180 के बराबर आएगा और प्लस अल्फ़ा एज इट इज़ आपने लिखना है। इसी तरह बच्चों कॉट और 90 माइनस अल्फ़ा को अगर आप अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखेंगे 90 कैन बी रिटन एज 1 × 90, यानी 1 × 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। इसके बाद आप इसके नीचे वाली साइड को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे बेटा 360 माइनस अल्फ़ा। 360 को आप लिख सकते हैं 4 × 90 माइनस अल्फ़ा। इसी तरह बेटा कॉस इंटू 270 को लिखा जा सकता है 3 × 90 माइनस अल्फ़ा। बेटा पहले स्टेप के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, इन गिवन एंगल्स को राइट एंगल में अलाइड एंगल में कन्वर्ट किया। अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने के बाद अब दूसरा स्टेप है कि आपने इस 90 के जो साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल है, उसको देख के आपने रेशोज़ को या तो सेम रखना है या फिर उनकी को रेशोज़ में कन्वर्ट करना है। तो बेटा ये आ जाएगा। अब चूँकि ये इवन है बेटा, इसको गौर से देखिए, ये इवन है 2, 10 ही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी इसके अंदर, 10 × अल्फ़ा। और साथ ही आपने क्वाड्रेंट चेक करना है, तो इसका क्वाड्रेंट चेक कीजिए 2 × 90 प्लस अल्फ़ा। इट्स मीन्स दैट कि बेटा आप तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। 2 × 90 180 के ऊपर और 180 में कुछ जमा हो रहा है तो उसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव होता है। ये हमने इसके पहले पार्ट को हल कर लिया अलाइड एंगल के थ्रू। इसी तरह बच्चों अब आप इसको हल करेंगे तो इसके साथ जो 90 का मल्टीपल है वो एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में हम इस रेशो को उसकी को रेशो में कन्वर्ट करते हैं। को रेशो में कन्वर्ट कीजिए, 10 की कॉट की को रेशो है 10, दिस वुड बी इक्वल टू 10 अल्फ़ा, दिस वुड बी इक्वल टू 10 अल्फ़ा। और इसका अगर क्वाड्रेंट आप देखें 1 × 90 माइनस अल्फ़ा तो ये
फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि tan और बाकी तमाम रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, लिहाजा ये आ जाएगा प्लस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, इसको आप देखें बेटा साइन इंटू 4 है, 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर की वजह से साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो ये साइन इंटू अल्फ़ा, और साथ ही आप देखें कि 4 इंटू 90 माइनस अल्फ़ा, यानी आप इधर देखिएगा ये 4 इंटू 90, अगर 4 इंटू 90 यहाँ पर है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है अल्फ़ा, तो इसका मतलब है आप इसको क्लॉकवाइज नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये मैं बात बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें बता चुका हूँ कि जब आपके पास इस नंबर में कोई चीज़ ऐड हो रही होती है, एंगल ऐड हो रहा होता है, तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और अगर माइनस हो रहा होता है तो आप क्लॉकवाइज इसको मूव करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इंटू अल्फ़ा। और चूँकि ये आपके पास बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से ये माइनस साइन इसके साथ आएगा। और इसके बाद cos 3 इंटू 90 है, 3 इज़ एन ऑड नंबर, बेटा ऑड होने की वजह से cos को आप कन्वर्ट करेंगे साइन में, साइन इंटू अल्फ़ा, और 3 इंटू 90 आप यहाँ पे खड़े हैं, 3 इंटू 90 ये है, और इसमें से कुछ अगर माइनस करेंगे तो ये बेटा आप तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में cos और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, लिहाजा इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी यहाँ पे 3 इंटू 90 प्लस अल्फ़ा था, तो अब चूँकि प्लस हो रहा है यहाँ पे 3 इंटू 90 है, और इसमें चूँकि अल्फ़ा प्लस हो रहा है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉज पॉजिटिव होता है, कॉज पॉजिटिव होने की वजह से इसको आप प्लस साइन अल्फ़ा लिखेंगे। बेटा मैं ये बात ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब आप क्वाड्रेंट का साइन चेक करते हैं तो आपने इस कन्वर्ट की गई रेशो को नहीं देखना कि उसका साइन क्या है, आपने ओरिजिनल रेशो को देखना है कि उसका साइन क्या है। और कॉज का जो साइन चौथे क्वाड्रेंट में होता है वो आपके पास क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लिहाजा मैंने यहाँ पॉजिटिव लगाया। अब बच्चों इसको फर्दर हल करें। अब अलाइंड एंगल का जितना रोल था या अलाइंड एंगल से जो आपने हल करना था वो आपने हल कर लिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो tan अल्फ़ा दिस वुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब बेटा इसको अगर आप हल करें, इसको आप अगर हल करें तो आप जानते हैं कि आपके पास जो tan अल्फ़ा होता है, tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो होती है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो अब आपके पास जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है वो ये है tan स्क्वायर अल्फ़ा ओवर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो आप tan स्क्वायर अल्फ़ा को कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉज में, तो tan स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा जो है वो ये माइनस साइन जो इसके साथ लगा हुआ है ये साथ में आ जाएगा, और tan स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये बटा आएगा, इसमें आप लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बच्चों ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा से कैंसिल होगा, और बकिया जो आपके पास बचेगा वो ये है 1 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा। तो जो -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, जब इसको आप उल्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि ये बनता है माइनस सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड जो आपने इस सवाल को प्रूव करना था। तो यूँ ये पहला इसका पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। अच्छा बच्चों, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा आपका जो एंगल है बेटा वो रेडियन में गिवन है, जबकि हमने अलाइंड एंगल के जितने भी सवालात किए हैं उनमें किसी में भी रेडियन का एंगल नहीं आया, यानी सब में आपके पास डिग्री में एंगल है। तो आप के लिए इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले इस रेडियन वाले एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो बेटा जी मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, बड़े गौर से समझिएगा। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया उसी तरह ये सवाल भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें एंगल जो गिवन है वो रेडियन में है, पाई की फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसको आप पहले डिग्री में कन्वर्ट कीजिए।
डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है 180 प्लस थीटा, पाई इक्वल होता है 180 के, आप जानते हैं। इसी तरह बच्चों tan 3 पाई बाई 2 जो है वो होता है 270 के, 270 प्लस थीटा। ऑन द सेम लाइन्स बेटा cot स्क्वायर इंटू 3 पाई बाई 2, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 270 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर इंटू पाई को लिखा जा सकता है 180 माइनस थीटा। इसी तरह कोसिकेंट कैन बी रिटन एज, कोसिकेंट के आगे जो एंगल है इसको लिखा जा सकता है 360 माइनस थीटा। बेटा पहला स्टेप जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए जो पहला स्टेप किया वो सिर्फ इस पाई में जो एंगल गिवन था इसको मैंने कन्वर्ट किया डिग्री के अंदर। डिग्री में कन्वर्ट करने से आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगी वो ये है कि आपको इसका लाइट एंगल बनाना आसान रहेगा। जैसे 90 का मल्टीपल, अब 180 आसानी से 90 के मल्टीपल पे लिखा जा सकता है, 270 भी 90 के मल्टीपल्स में, तो अलाइड एंगल की फॉर्म में इसको लिखना बड़ा आसान होता है, जैसे आपने ऑलरेडी अलाइड एंगल के क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो अब बेटा इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट कीजिए। उसी तरह ये साइन स्क्वायर 180 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 90 प्लस थीटा। इसी तरह ये आ जाएगा 10 इंटू 270 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉट स्क्वायर 270 माइनस थीटा कैन बी रिटन है, तो कॉट स्क्वायर लिखेंगे और बेटा इसको लाइट एंगल में कन्वर्ट करेंगे, दिस वुड बी 3 इंटू 90 माइनस थीटा। यह आएगा कॉस स्क्वायर 180 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 90 माइनस थीटा। और इसी तरह कोसिकेंट ये लिखा जाएगा 4 इंटू 90 माइनस थीटा। बेटा जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन सारे कर रहे हैं, अलाइड एंगल की मदद से किसी रेशो को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, उसी तरीके के साथ आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। मैं इस साइड के ऊपर लिख रहा हूँ इसको, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू 90 प्लस थीटा, अब 2 चूँकि इवन नंबर है, साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्वाड्रेंट आपको चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट चेक कीजिए, ये 2 इंटू 90 यहाँ पे, 2 इंटू 90 यहाँ पे, और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप बेटा काउंटर क्लॉकवाइज आगे की तरफ मूव करेंगे तो दिस वुड बी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से चूँकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिहाजा इसके साथ आप नेगेटिव लगाएंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव लगाने के बाद बेटा आप ब्रैकेट लगाना लाजमी आपके लिए है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बाज़ दफ़ा माइनस का साइन आपके लिए मसला पैदा कर सकता है। इसी तरह साथ में 10 इंटू 3 इंटू 90 प्लस थीटा। अब 10 के साथ 90 के साथ जो मल्टीपल है वो 3 है, 3 ऑड नंबर है, ऑड की वजह से 10 अपनी को रेशो में कन्वर्ट होगा, और आप जानते हैं 10 की को रेशो क्या है, 10 की को रेशो कॉट, तो दिस वुड बी रिटन एज कॉट इंटू थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 3 इंटू 90 प्लस थीटा। बच्चों 3 इंटू 90 का मतलब है आप यहाँ पे खड़े इस लाइन के ऊपर, और इसमें अगर प्लस थीटा हो रहा है तो इट्स मीन्स दैट आप काउंटर क्लॉकवाइज आगे की तरफ मूव करेंगे, तो दिस वुड बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि 10 और कॉट ये दोनों नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने की वजह से आप यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। दोनों ब्रैकेट्स आ गई हैं, लिहाजा डॉट आप बेशक हटा दें। इसी तरह बेटा इसको देखिए 3 इंटू 90 माइनस थीटा, 3 अगेन इज़ एन ऑड नंबर, ऑड की वजह से कॉट स्क्वायर अपनी को रेशो में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा 10 स्क्वायर थीटा। और 3 इंटू 90 माइनस थीटा का मतलब है आप 3 इंटू 90 माइनस थीटा का मतलब है आप थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कॉट और 10 दोनों पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा यहाँ पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। इसी तरह ये 2 है, इवन नंबर है, कॉस कॉस में ही रहेगा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा,
इस अलाइड एंगल का स्क्वायर और फंक्शन की पावर या रेशो की पावर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यानी ये उसी तरह फंक्शन की पावर को भी यानी साइन स्क्वायर को भी उसी तरह कन्वर्ट करेगा जिस तरह के आम साइन फंक्शन को कन्वर्ट करता है। यानी इस स्क्वायर से आपने घबराना नहीं है, स्क्वायर को भी ऐसे ही आपने डील करना और ट्रीट करना है जस्ट लाइक आप सिंगल पावर के साथ फंक्शंस को या रेशोज़ को करते हैं। तो जिस तरह ये देखिए कॉट स्क्वायर को अब मैंने कन्वर्ट करना था तो टेन स्क्वायर हो गया, यानी अगर स्क्वायर है तो उसके को रेशो के ऊपर भी स्क्वायर चला जाएगा और कोई फ़र्क नहीं होगा। कॉस स्क्वायर 2 है, 2 को आपने देखना है, 2 इवन नंबर है, इवन की वजह से कॉस ही रहेगा। दिस वुड बी कॉस स्क्वायर इंटू थीटा। और फिर अगली अहम बात, क्वाड्रेंट क्या होगा, 2 इंटू 90, ये 2 इंटू 90 है यहाँ पे खड़ा, और 2 इंटू 90 चूँकि इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो माइनस होने की वजह से ये क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाएगा, और क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाने से ये क्वाड्रेंट हमारा जो हुआ वो क्वाड्रेंट सेकंड हुआ। इस सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉज नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव होने की वजह से आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। और फिर कोसेकेंट 4 इंटू 90 माइनस थीटा, 4 इज़ एन इवन नंबर, 4 इवन होने की वजह से कोसेकेंट ही रहेगा, तो आपके पास आएगा कोसेकेंट इंटू थीटा, कोसेकेंट इंटू थीटा। और बेटा क्वाड्रेंट ये कौन सा है, अगर आप देखें 4 इंटू 90 का मतलब है, 4 इंटू 90 का मतलब है अब यहाँ पे है और माइनस हो रहा है तो आप क्लॉकवाइज पीछे की तरफ मूव करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेकेंट चूँकि साइन का उल्ट है, साइन जो है वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, बिकॉज ऑफ दिस आप यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। अब आप इनको आपने अलाइड एंगल की मदद से जो आपने सिंप्लीफाई करना था वो कर लिया। अब आप इसकी फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो आप थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले, बेसिक फार्मूले उनसे करेंगे। अब आप जानते हैं, देखिए ऊपर आप अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस हो रहे, अब मैं ब्रैकेट्स को हटा रहा हूँ तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है, अगर आप गौर करें कॉट थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, क्योंकि मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया है कि हम टेन थीटा को लिखते हैं। टेन थीटा एक रेशो है साइन और कॉस की, चूँकि कॉट टेन का उल्ट है लिहाजा ये रेशो होगी कॉस ओवर साइन। इसी तरह टेन स्क्वायर कैन बी रिटन एज, बेटा लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस हो जाएंगी। इसी तरह ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेकेंट थीटा का उल्ट होता है साइन थीटा, या साइन थीटा उल्ट होता है कोसेकेंट थीटा का, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब बेटा इसको बड़े गौर से समझिएगा, आपने इसको बैलेंस कैसे करना है। ये साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये भी देखा ये साइन स्क्वायर ऊपर है नीचे बटे में है, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर देखिए कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी बटे में था इसके, तो ये लिहाजा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये इधर देखिए 1 ओवर साइन और इधर यह है कॉस ओवर साइन, तो ऊपर भी बटे में है नीचे बटे में है, लिहाजा ये इस तरह से एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और बकिया आप पूरे एक्सप्रेशन में देखें तो एक ऐसी टर्म है जो बच जाती है और वो क्या है, ये वाली कॉस, तो इसको लिखेंगे ये कॉस ऑफ थीटा। और अगर आप गौर करें तो बेटा यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे वाला पार्ट वो मुकम्मल हुआ।